हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी इस वक्त बातचीत करने के मौजूद हैं। सर, आप लोग जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव की मांग कर रहे थे, उसके लिए नोटिस भी दिया, अब वहां पर उसको स्वीकार किया गया है, चर्चा के लिए समय दिया जाएगा। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये संपूर्ण इंडिया की जीत। संपूर्ण इंडिया ने जब देखा कि मणिपुर पर चर्चा नहीं हुई, महंगाई पर चर्चा नहीं हुई, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं, देश को टुकड़े टुकड़े में बेचा जा रहा है, अडानी पे चर्चा नहीं हो रही, तो इन सब स्थितियों में ये सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है। तो हम अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि अविश्वास प्रस्ताव में क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया, तो निश्चित रूप से मोदी जी को भी जवाब देना चाहिए। ये परंपरा कहती है, अगर लोकतंत्र है तो वहाँ हमें अपनी बात रखने का, पूरे देश की समस्याओं को उठाने का मौका मिलेगा। ये है इंडिया की रणनीतिक जीत। लेकिन उनका कहना है कि संख्या बल तो है नहीं। 2018 में भी ऐसे ही अविश्वास प्रस्ताव आया था, औंधे में गिरे थे। अब 2023 में आ रहा है, 24 में भी उनको ऐसे ही। यह इनको संविधान आता नहीं था, यह जानबूझकर आदतन बोलते हैं। अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ इसलिए नहीं आता है कि आप सरकार को अपदस्थ करें, बल्कि इसलिए आता है कि 6 महीने के अंदर, इसीलिए कहा जाता है 6 मंथ में नहीं आ सकता, सरकार के कामकाज पर, सरकार के आचरण पर चर्चा कर सकते, और चर्चा करने के बाद मत विभाजन है। आवश्यक नहीं है कि उस सरकार गिराने के लिए हो, बल्कि सरकार के जो आचरण है, सरकार की असफलताओं पर चर्चा करने के लिए हो, वो हम सफल है। बिल्कुल। तो कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि सरकार को गिराने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, चर्चा के लिए अविश्वास प्रस्ताव है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के बाहर तो मणिपुर को लेकर के जवाब देते हैं, बोलते हैं, लेकिन सदन के अंदर नहीं बोलते हैं। तरीका यही बचा था विपक्षी पार्टियों के पास, इसलिए इस पूरे मुद्दे को लेकर के वो आगे पहुँचे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा इस वक्त मौजूद हैं। सर, जो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के वहाँ पर मोशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है, अब इस पर चर्चा का समय दिया जाएगा, आप लोग किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है, ये एक बहुत ही लेजिटिमेट पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, जिसके ज़रिए मजबूर किया जाता है सरकार को सदन के भीतर आने के लिए, सरकार जवाब दे ज्वलंत मुद्दों पे। और सबसे बड़ी बात, नो कॉन्फिडेंस मोशन के समाप्ति, देश के प्रधानमंत्री देश के ज्वलंत मुद्दों पर जवाब दें। मुझे लगता है कि इस हथियार का इस्तेमाल जो इंडिया अलायंस ने किया है, वो बहुत ही मजबूत हथियार है, और इससे देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। प्रधानमंत्री और सरकार से लोग मणिपुर पे जवाब मांग रहे हैं, मणिपुर के बारे में उनसे चर्चा करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं मणिपुर क्यों चल रहा है, वहाँ डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद मणिपुर चल रहा है, उस पर जवाब दे सकता है। इससे पहले भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन उसमें किसी भी तरीके से आपने देखा कि विपक्षी पार्टियां मुँह बल गिरी। बीजेपी का कहना है कि इस बार भी वैसे ही होगा। देखिए, इसका नतीजा क्या होगा वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि इस मोशन के जरिए एक तो लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबी चर्चा होगी, देश के कई ज्वलंत मुद्दों पे रोशनी डालने का मौका मिलेगा, सरकार को जवाब देने पे मजबूर होना पड़ेगा, और खुद प्रधानमंत्री भी जवाब देंगे। जितेंद्र सिंह, सर मेरा